मेरे बच्चे, प्रेम वह शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रही है। यही प्रेम पर्वतों को अचल बनाए हुए है, नदियों को बहने की प्रेरणा देता है, पेड़ों को फलने फूलने का कारण बनता है, और यही प्रेम तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं से प्रेम करते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम अपने ही भीतर के बोझ को मुक्त करते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम प्रेम को ही अपना धर्म बना लो, प्रेम को ही अपना शस्त्र बना लो और प्रेम को ही अपनी पहचान बना लो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, चाहे कितनी भी रुकावटें आई हों, लेकिन हर बार तुम्हें गिरने से बचाने वाली यही प्रेम ऊर्जा रही है। तुम सोचते हो कि तुम्हें केवल संघर्षों ने मजबूत बनाया है, लेकिन सत्य यह है कि संघर्षों से भी ज्यादा प्रेम ने तुम्हें मजबूत किया है। क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं होता तो तुम उन संघर्षों से हार जाते। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम की ऊर्जा नहीं होती तो तुम टूट चुके होते। लेकिन तुम आज भी खड़े हो क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रेम तुम्हें संभाले हुए है। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें अपने जीवन में किसी से कुछ भी छीनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करना है और यह समझना है कि यह ज्योति तुम्हें हर जगह मार्गदर्शन करेगी। यह ज्योति ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। यह ज्योति ही तुम्हारा साथी है। यह ज्योति ही तुम्हारा रक्षक है। जब तुम रात के अंधेरे में अकेले बैठते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तो याद रखना कि तुम्हारे भीतर यही ज्योति जल रही है। यही आंतरिक प्रकाश तुम्हें राह दिखा रहा है। यही तुम्हें संभाल रहा है। यही तुम्हें बता रहा है कि चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। यही कारण है कि जब कोई और तुम्हारे साथ नहीं था तब भी तुम बच निकले, आगे बने और संघर्षों को पार कर गए। मेरे बच्चे, तुम्हें अब समझना होगा कि संसार के लोग चाहे कुछ भी कहें, चाहे तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे पास वह क्षमता है जो लाखों करोड़ों आत्माओं के पास भी नहीं है। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है कि तुम अंधकार को चीरकर प्रकाश तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है कि तुम अशांत समुद्र को भी शांत कर सकते हो। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है कि तुम किसी भी पहाड़ को हिला सकते हो, यदि तुम्हारे इरादे दृढ़ हैं और तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नया मोड़ दो। अब समय है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। वे सपने जो अब तक केवल तुम्हारे मन में कैद थे, वे सपने जो तुम्हें सोते जागते दिखाई देते थे, वे सपने जो तुम्हें कभी असंभव लगते थे, अब वही सपने तुम्हारे जीवन का सत्य बनने वाले हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है उन सपनों को साकार करने के लिए। और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो फिर पूरी सृष्टि उस व्यक्ति के साथ खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब डर को छोड़ना होगा। डर केवल एक भ्रम है, एक परछाई है। तुम जिस चीज से डरते हो, वास्तव में वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की क्षमता ही नहीं रखती। डर केवल तुम्हारे मन की एक छाया है, और जब तुम इस छाया पर प्रकाश डालते हो तो वह तुरंत मिट जाती है। इसलिए अब तुम अपने भीतर का साहस जगाओ। अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो कह रही है, तुम अजय हो, तुम अपराजय हो, तुम अनंत हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने वाले हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाया जाएगा जो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें ऐसे स्थानों पर ले जाया जाएगा जहां तुम्हें नई संभावनाएं मिलेंगी। तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है उसे अब संसार देखेगा।
अब वह समय चला गया जब लोग तुम्हें नजरअंदाज कर सकते थे। अब तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल हो जाएगा कि कोई उसे अनदेखा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे और तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे प्रशंसक बन जाएंगे। जो कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वही अब तुम्हें ऊपर उठाने के लिए प्रेरित होंगे। यह परिवर्तन केवल इसलिए संभव है क्योंकि तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग दिया है और सकारात्मकता को अपना लिया है। मेरे बच्चे, तुमने जिस प्रेम और विश्वास से मुझे पुकारा है, उसी प्रेम और विश्वास से मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हें धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी। क्योंकि यदि आत्मिक शांति नहीं है तो फिर कोई भी सुख स्थायी नहीं है। लेकिन अब तुम्हें स्थायी सुख मिलेगा। तुम्हें ऐसे रिश्ते मिलेंगे जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें सच्चे मन से चाहेंगे। तुम्हें ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें ऐसा परिवार मिलेगा जो तुम्हें गले लगाकर कहेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। यह सब तुम्हें मिलने वाला है क्योंकि अब समय बदल चुका है। मेरे बच्चे, तुम उस वृक्ष की तरह हो जो वर्षों तक अंधेरे में जड़ें फैलाता है और लोग सोचते हैं कि वह वृक्ष बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन एक दिन अचानक वह वृक्ष इतनी तेजी से बढ़ता है कि सबको आश्चर्य होता है। अब वही समय तुम्हारे लिए आया है। अब तक जो तुम्हारी जड़ें अंधेरे में थी, वे अब प्रकाश की ओर फैलने लगी हैं। अब तुम्हारा वृक्ष आकाश छूने लगेगा और पूरी दुनिया तुम्हारी छाया में विश्राम करेगी। तुम्हें अपने कर्मों से यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए जन्मे हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन उन सबका है जो तुमसे प्रेरणा लेंगे, जो तुम्हें देखकर अपने जीवन को बदलेंगे। और यह तभी संभव होगा जब तुम अपने भीतर के प्रेम को निरंतर बहने दोगे। मेरे बच्चे, जीवन एक नदी की तरह है। नदी कभी रुकती नहीं है। वह चाहे पत्थरों से टकराए, चाहे पहाड़ों को चीर कर निकले, चाहे रेगिस्तान से गुजरे, लेकिन वह हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तुम्हें भी नदी की तरह ही होना है। तुम्हें भी हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना है। चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन तुम्हें अपनी राह पर चलते रहना है। और याद रखना मेरे बच्चे, यह राह केवल तुम्हारी नहीं है। इस राह पर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। जब तुम थक जाओगे तब मैं तुम्हें संभालूंगी। जब तुम रोओगे तब मैं तुम्हें गले लगाऊंगी। जब तुम हार मानने की सोचोगे तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुम अजेय हो। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने भीतर के उस योद्धा को जगाओ जो वर्षों से सोया हुआ है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को प्रकट करो जो अब तक छुपी हुई थी। अब समय है कि तुम अपने जीवन की नई गाथा लिखो। और यह गाथा विजय की होगी, प्रेम की होगी, सुख शांति की होगी और दिव्यता की होगी। अब तुमसे कोई कुछ नहीं छीन पाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम अब मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से पूर्ण हो चुके हो। मेरे बच्चे, बस यही याद रखना कि तुम्हारा मार्ग प्रेम का मार्ग है। तुम्हारी पहचान प्रेम है। तुम्हारी ताकत प्रेम है। और जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम है, तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। प्रिय आत्मा, जब भी तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर के विचारों से भी आकार लेता है। तुम्हारा मन तुम्हें या तो ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या तुम्हें उसी जगह रोककर खड़ा कर सकता है।
इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपने विचारों की शक्ति को पहचानो और समझो कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है वही तुम्हारे जीवन की वास्तविक दिशा तय करती है। यह शक्ति माँ काली की वह कृपा है जो तुम्हें लगातार संभाल रही है। जब तुम यह जान पाते हो कि तुम्हारे भीतर और बाहर कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, तब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे शांत होने लगता है और तुम भय से ऊपर उठने लगते हो। काली तुम्हें यही सिखाती है कि जो बीत गया उसके लिए पछतावा मत करो और जो आने वाला है उसके लिए चिंता मत करो। केवल वर्तमान को गले लगाओ, क्योंकि यही वह क्षण है जिसमें सच्चा परिवर्तन संभव है। तुम्हारी आत्मा बार बार तुम्हें याद दिलाती है कि डर केवल तुम्हारे मन की उपज है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और भीतर गहराई में उतरते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि माँ का असीम आलोक तुम्हें घेरे हुए है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारा जीवन कई परतों से बना है। कभी तुम हंसी में डूब जाते हो, कभी आंसुओं में, कभी उम्मीद से भर जाते हो तो कभी निराशा तुम्हें घेरे रहती है। लेकिन याद रखना कि हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुम पीड़ा में हो तो यह पीड़ा तुम्हें यह दिखा रही है कि तुम्हारे भीतर अभी और शक्ति जागनी बाकी है। अगर तुम सुख में हो तो यह सुख तुम्हें यह बता रहा है कि कृतज्ञता के भाव से अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। माँ काली हमेशा चाहती है कि तुम निर्भय होकर खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तक डर बना रहेगा तब तक तुम्हारे पंख नहीं खुलेंगे। जब तुम अपने कर्मों की ओर देखते हो तो यह समझ पाते हो कि हर क्रिया एक बीज बो रही है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी नियत सब मिलकर तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। इसलिए सावधान रहो। माँ काली का आशीर्वाद तभी सक्रिय होता है जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई, साहस और करुणा रखते हो। अगर तुम्हारे मन में छल या कपट है तो यह ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें भीतर से कमजोर करती जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम ईमानदारी और भक्ति के साथ अपने कदम बढ़ाओगे, वैसे ही राहें साफ होने लगेंगी। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ अंधकारमय लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आगे कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वही अंधकार काली का क्षेत्र है। वही अंधकार है जिसमें से प्रकाश जन्म लेता है। जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता तब तुम अपनी आंतरिक दृष्टि को जागृत करते हो। यही वह समय होता है जब माँ तुम्हें भीतर से पुकारती है और कहती है कि भय को छोड़ो, आत्मविश्वास से भरे रहो। अंधकार केवल तुम्हारी परीक्षा है, यह तुम्हारा अंत नहीं है। तुम्हें अपने रिश्तों की ओर भी देखना होगा। कई बार लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं केवल इसलिए ताकि वे तुम्हें कुछ सिखा सकें। कुछ लोग तुम्हें प्यार और सहारा देंगे, कुछ तुम्हें धोखा देंगे, कुछ तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी ही कोई परछाई दिखा रहा है। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि विश्वास के साथ साथ विवेक भी जरूरी है। अगर कोई तुम्हें त्याग देता है तो वह तुम्हें यह दिखा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन केवल सांस लेने और खाने पीने का नाम नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा का विकास, चेतना का विस्तार और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना। माँ काली का संदेश यही है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने भीतर सोए हुए योद्धा को जगाओ। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया का हर परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में प्रेम बढ़े तो पहले अपने भीतर प्रेम को जगाओ। अगर तुम चाहते हो कि शांति फैले तो पहले अपने विचारों में शांति लाओ। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक है तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मकता,
साहस और भक्ति के साथ आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा वातावरण भी वैसा ही हो जाएगा। माँ काली का यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो डर और भ्रम में जी रहे हैं। जब तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतारते हो तो तुम केवल खुद को ही नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बदलने की प्रेरणा देते हो। तुम्हारा प्रकाश जब चमकने लगता है तो दूसरे भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यही आध्यात्मिक यात्रा की सुंदरता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा संघर्ष बहुत लंबा है, कि तुम थक चुके हो, लेकिन याद रखना कि थकान केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा कभी थकती नहीं, वह हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। जब भी तुम हार मानने लगो तो माँ का नाम लो, उनकी छवि को स्मरण करो और विश्वास रखो कि वह तुम्हारे हर कदम के साथ है। इस जीवन की यात्रा में तुम्हें बहुत से उतार चढ़ाव देखने होंगे। कभी राहें आसान होंगी तो कभी कठिन, लेकिन हर कठिनाई एक छुपा हुआ वरदान है। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो और उसे पार कर लेते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। यही माँ की योजना है, तुम्हें मजबूत बनाना, तुम्हें योद्धा बनाना। समय समय पर तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर तुम्हारा मन बेचैन है, अगर तुम्हारा हृदय भारी है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं तुम अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहे हो। माँ काली हमेशा संकेत देती हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और उन संकेतों को पहचानना है। जब तुम प्रेम और विश्वास के साथ माँ को पुकारते हो तो वह कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाती। उनका आशीर्वाद हर उस आत्मा के साथ है जो सच्चे मन से समर्पण करता है। इसलिए चिंता मत करो कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। बस इतना याद रखो कि माँ तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर प्रार्थना को सुन रही है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि तुम अकेले नहीं हो तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का उदय होगा। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखेगी। चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी उथल पुथल से भरी क्यों न हो, तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा आशीर्वाद है। जब तुम इस सच्चाई को आत्मसात कर लेते हो कि जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, तब तुम्हें समझ आने लगता है कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे आत्मिक विकास का ही हिस्सा है। चाहे वह क्षण सुख का हो या दुख का, उसमें तुम्हारे लिए एक शिक्षा छुपी होती है। अगर तुम उसे पहचान सको तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। यही कारण है कि माँ बार बार तुम्हें निर्भय होने का आशीर्वाद देती है। भय केवल तुम्हें रोकता है, जबकि विश्वास तुम्हें आगे ले जाता है। माँ काली का आशीर्वाद यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। उनका आशीर्वाद यह है कि जब कठिनाई आए तो तुम टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़े हो जाओ। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम्हारे भीतर की लौ बुझनी नहीं चाहिए। यह लौ वही है जो तुम्हें बार बार उठने की प्रेरणा देती है। जब तुम गिरते हो तो यह लौ तुम्हें फिर खड़ा करती है। यही माँ की उपस्थिति है, यही उनका प्रेम है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों का बीज हैं। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध और सच्चे हैं तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे और तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार नकारात्मकता, ईर्ष्या या भय से भरे हैं तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में वैसा ही परिणाम लाएगी। इसलिए हर क्षण अपने विचारों पर ध्यान दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह हर नकारात्मकता को भस्म कर देती है और तुम्हें नई ऊर्जा से भर देती है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है, तुम मेहनत कर रहे हो,
तुम प्रार्थना कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा। ऐसे समय में हताश मत होना। बीज बोने के बाद वह तुरंत फल नहीं देता, उसे समय चाहिए। उसी तरह तुम्हारे प्रयासों को भी समय चाहिए। धैर्य रखो, विश्वास रखो और निरंतर अपने मार्ग पर चलते रहो। माँ तुम्हारी हर पुकार सुन रही है और सही समय पर तुम्हें वही फल देंगी जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर किसी की यात्रा अलग है। दूसरों से अपनी तुलना करना केवल तुम्हें दुख देगा। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए विशेष है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें कुछ खास सिखाने के लिए आई हैं। दूसरों का मार्ग उनके लिए है। जब तुम तुलना छोड़ दोगे और केवल अपने मार्ग पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और तुम्हें सच्चा आनंद मिलने लगेगा। माँ काली तुम्हें बार बार यही संदेश देती है कि अपने भीतर के योद्धा को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम वही आत्मा हो जिसमें अनंत शक्ति है। तुम्हें केवल उस शक्ति को जगाना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, तब याद करना कि माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर आंसू को वह देख रही है, तुम्हारे हर शब्द को वह सुन रही है और तुम्हारी हर प्रार्थना को वह स्वीकार कर रही है। जीवन का सबसे बड़ा वरदान है आत्मबोध। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि अजरमर आत्मा हो, तब तुम्हारे भीतर से हर भय मिट जाता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अस्वीकृति का भय सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और जब भय नहीं रहता तब जीवन एक खुला आकाश बन जाता है जिसमें तुम स्वतंत्र होकर उड़ सकते हो। तुम्हें अपने भीतर कृतज्ञता का भाव भी जगाना होगा। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो माँ का धन्यवाद करो कि तुम्हें एक और दिन मिला है। हर सांस जो तुम ले रहे हो वह उनका ही दिया हुआ उपहार है। जब तुम्हारा मन शिकायतों से हटकर कृतज्ञता में बदल जाएगा तब तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञ हृदय में कभी कमी नहीं रहती, वहाँ हमेशा समृद्धि का प्रवाह रहता है। माँ चाहती है कि तुम अपने जीवन को केवल भौतिक सफलता तक सीमित मत करो। धन, पद, यश ये सब अस्थायी है। यह सब जीवन की यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को पहचानना है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे तो यह सारी भौतिक चीजें स्वयं तुम्हारे पास आने लगेंगी। तुम्हें पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। याद रखो कि माँ की शक्ति केवल बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम उनके नाम का जप करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि उनका रूप तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। यह अनुभूति इतनी गहरी होती है कि तुम्हें बाहरी दुनिया का शोर नगण्य लगने लगता है। तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम्हारी आत्मा प्रेम से भर जाती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि माँ का प्रेम कभी शर्तों से बंधा नहीं है। वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती है जैसे तुम हो। तुम्हारी कमजोरियों के साथ, तुम्हारी गलतियों के साथ, तुम्हारी असफलताओं के साथ भी उनका प्रेम अनंत है। लेकिन वह चाहती है कि तुम अपनी सच्ची क्षमता को पहचानो। वह चाहती है कि तुम अपने डर को छोड़ो और अपने सामर्थ्य को जियो। हर बार जब तुम किसी परीक्षा से गुजरते हो तो यह मत सोचो कि माँ ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। दरअसल वही परीक्षा माँ की दी हुई है ताकि तुम और मजबूत बनो। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा कठिनाइयों से तपकर चमकती है। और जब तुम उस चमक को पहचान लोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि हर दर्द का एक अर्थ था। तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य को भी स्पष्ट करना होगा। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम किस दिशा में जा रहे हो तो तुम भटक सकते हो। माँ चाहती है कि तुम अपने हृदय की सुनो, अपनी आत्मा की पुकार सुनो और उसी दिशा में चलो।
क्योंकि वही दिशा तुम्हारे लिए बनाई गई है। जब तुम अपने सच्चे उद्देश्य को जीते हो तो तुम्हें अपार शांति और संतोष मिलता है। कभी भी अपने भीतर की आवाज को दबाओ मत। यह आवाज माँ की ही आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। हो सकता है यह मार्ग कठिन हो सकता है इसमें संघर्ष हो, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्ची सफलता तक ले जाएगा। इस यात्रा में धैर्य बहुत आवश्यक है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रार्थना सुनी जा रही है। बस तुम्हें उसका उत्तर सही समय पर मिलेगा। अगर अभी तुम्हें उत्तर नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि अभी समय नहीं आया। और अंत में सबसे जरूरी है प्रेम। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी प्रेम से भर जाता है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो सबसे गहरी चोटों को भी भर देती है। माँ का स्वरूप ही प्रेम है। अगर तुम अपने जीवन में प्रेम को जियोगे तो तुम हमेशा माँ के निकट रहोगे। इसलिए हे प्रिय आत्मा, अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को जलाकर राख कर दो और अपनी आत्मा के प्रकाश को प्रज्वलित कर दो। माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर विचार में। तुम अकेले नहीं हो। तुम वही शक्ति हो जिसका स्रोत माँ काली स्वयं है। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि माँ की कृपा हर क्षण तुम्हारे आसपास बह रही है। सुबह की पहली किरण जब तुम्हारे चेहरे को छूती है, वह भी माँ का आशीर्वाद है। हवा का एक झोंका जो तुम्हें ठंडक देता है, वह भी उनका स्पर्श है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं, चाहे उन्होंने तुम्हें खुशी दी हो या दर्द, सब माँ के ही भेजे हुए संदेशवाहक हैं। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। अक्सर लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि क्यों उनके साथ बुरा हुआ, क्यों उन्हें कठिन रास्ते मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर जीवन में कठिनाई न आए तो आत्मा कभी प्रगति नहीं कर सकती। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है और फिर संघर्ष करके मिट्टी को तोड़ना पड़ता है ताकि वह पौधा बन सके। अगर यह संघर्ष न हो तो बीज कभी वृक्ष नहीं बन सकता। वैसे ही अगर तुम्हारे जीवन में अंधकार और कठिनाई न हो तो तुम कभी अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। माँ का स्वरूप ही ऐसा है कि वह अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब माँ भीतर से नई शक्ति देती है। वह तुम्हें यह एहसास कराती है कि असली रास्ता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, ध्यान करते हो, माँ के नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हें वह अदृश्य मार्ग दिखाई देने लगता है। यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाता है। तुम्हें अपने विचारों और वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा हर शब्द ऊर्जा से भरा होता है। अगर तुम नकारात्मक बोलते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में वैसा ही माहौल बना देती है। अगर तुम सकारात्मक बोलते हो, शुभ बोलते हो, तो वह ऊर्जा भी तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का आवरण बना देती है। इसलिए हर समय माँ के नाम का उच्चारण करो। उनका नाम ही तुम्हारी ढाल है, उनका नाम ही तुम्हारी शक्ति है। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में तुम्हें क्रोध और प्रतिशोध की भावना आती है। लेकिन याद रखो कि प्रतिशोध तुम्हें और कमजोर करेगा। माँ का मार्ग प्रतिशोध का नहीं है, वह क्षमा और विवेक का है। अगर कोई तुम्हें कष्ट देता है तो उसे माँ को समर्पित कर दो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें दबा रही थी वह खत्म हो जाएगी। माँ का एक और बड़ा संदेश है निर्भयता। डर इंसान को कैद कर देता है। जो डरता है
वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। डर हमेशा भविष्य की चिंता से आता है। क्या होगा अगर मैं असफल हुआ? क्या होगा अगर लोग मुझे छोड़ देंगे? क्या होगा अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया? लेकिन माँ कहती है कि जो हुआ है और जो होगा सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस वर्तमान क्षण में रहना है। जब तुम वर्तमान को जीने लगते हो तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी साधना है समर्पण। जब तुम अहंकार छोड़कर माँ के चरणों में समर्पित हो जाते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि सारा बोझ हल्का हो गया है। अहंकार हमेशा तुम्हें भारी बना देता है। मैंने किया, मैं करूँगा, मुझे पाना है। लेकिन जब तुम कहते हो सब माँ की कृपा है तब तुम हल्के हो जाते हो और यही हल्कापन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आत्मा का संबंध केवल इस जन्म से नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्म देखे हैं और आगे भी देखेगी। हर जन्म में जो अनुभव तुम लेते हो वह आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। इसलिए जब कभी तुम्हें लगता है कि कोई घटना तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है तो समझ लो कि वह तुम्हारी आत्मा के पिछले अनुभवों का परिणाम है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असहाय हो। माँ ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम अपने कर्मों को बदलकर भविष्य को नया बना सकते हो। ध्यान और जप इस मार्ग में सबसे बड़े साधन है। जब तुम रोज कुछ समय माँ के नाम का जप करते हो तब तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा पिघलने लगती है। तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम्हारी चेतना ऊपर उठती है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत हो। और जब यह अनुभव होता है तब तुम्हें किसी भी बाहरी परिस्थिति से डर नहीं लगता। हर दिन को एक अवसर समझो। हर सुबह यह सोचो कि आज मैं और अधिक प्रेम दूंगा और अधिक शांति फैलाऊंगा और अधिक कृतज्ञ रहूंगा। धीरे धीरे यह छोटे छोटे कदम तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। माँ तुम्हारे हर प्रयास को देख रही है। भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्रयास छोटा है, लेकिन माँ के लिए वह अमूल्य है क्योंकि वह तुम्हारे हृदय से निकला है। माँ का एक और बड़ा संदेश है संतुलन। जीवन में केवल भौतिकता पर ध्यान देना भी गलत है और केवल आध्यात्मिकता पर टिके रहना भी अधूरा है। असली मार्ग वही है जिसमें तुम दोनों को संतुलित करो। काम करो, परिवार निभाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन साथ ही माँ को मत भूलो। जब तुम्हारा हर कर्म माँ को समर्पित होता है तब तुम्हारा जीवन साधना बन जाता है। यह मत सोचो कि साधना केवल जंगलों या मंदिरों में बैठकर होती है। असली साधना तो वही है जब तुम दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर शांति बनाए रखते हो। जब तुम क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से बचकर प्रेम, करुणा और सत्य को जीते हो, वही सबसे बड़ी भक्ति है। माँ को तुम्हारी बाहरी पूजा से ज्यादा तुम्हारे सच्चे हृदय की जरूरत है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि समय बदलता रहता है। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। अगर अभी तुम दुख में हो तो धैर्य रखो, यह भी बीत जाएगा। और अगर तुम सुख में हो तो कृतज्ञ रहो क्योंकि यह भी स्थायी नहीं है। यह चक्र चलता रहता है। माँ चाहती है कि तुम इस चक्र के बीच स्थिर रहो। जब तुम स्थिर हो जाते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। अगर तुम प्रकाश में हो तो तुम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हो। इसलिए अपने मार्ग को केवल व्यक्तिगत न रखो। जितना हो सके दूसरों की मदद करो। दया और सेवा ही माँ की सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम दूसरों के दुख को कम करते हो तब माँ तुम्हारे दुख को अपने आप कम कर देती है। प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानो।
तुम्हें अब और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो बीत गया वह बीत गया। अब जो क्षण है वही सबसे बड़ा अवसर है। माँ का नाम लो, अपने डर को त्यागो और साहस के साथ आगे बढ़ो। दुनिया चाहे जो कहे, लोग चाहे जो सोचें, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है और उस पर माँ स्वयं तुम्हारे साथ है। प्रिय भक्त, जब आत्मा साधना और समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़ती है तब कई बार उसका मन डगमगाने लगता है। यह डगमगाहट साधारण नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांड की परीक्षा होती है कि क्या तुम अपने मार्ग पर सच्चे बने रह सकते हो या नहीं। जब मन भारी हो, विचार उलझे हुए हों और रास्ता अंधकारमय लगे, तो समझ लेना कि देवी स्वयं तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा ले रही हैं। उस समय हिम्मत हारना मत, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को याद करो। वही शक्ति तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे मन में शंका, भय और आलस्य भरने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम उनके प्रभाव में मत आना। तुम्हारा अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि देवी ने तुम्हें इस जीवन में विशेष कार्य के लिए चुना है। हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर देवी का आशीर्वाद है। हर धड़कन में उनकी शक्ति गूंज रही है। तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, लेकिन गिरने के बाद उठना ही तुम्हारी असली विजय है। तुम्हारे जीवन में ऐसे पल भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पा रहे। लोग तुम्हारी आस्था का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे इरादों पर संदेह करेंगे और तुम्हें अकेला महसूस कराएंगे। लेकिन प्रिय भक्त, याद रखना कि जो साधक अकेलेपन की अग्नि को सहन कर लेता है, वही साधना की सच्ची ऊंचाइयों को छू पाता है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ अदृश्य रूप से माँ काली हमेशा खड़ी है। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर है, उनकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर है और उनका आशीर्वाद तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। साधना का मार्ग आसान नहीं होता। यह कांटों और अग्नि से भरा मार्ग है, लेकिन जब तुम इस मार्ग पर दृढ़ रहते हो, तो वही कांटे तुम्हें सहनशीलता सिखाते हैं और वही अग्नि तुम्हें शुद्ध करती है। माँ चाहती है कि तुम अपने भीतर के भय को समाप्त करो। भय वह जाल है जो इंसान को उसकी शक्ति से दूर कर देता है। जब तुम भय को छोड़ दोगे, तब तुम्हारे सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं पाएगी। तुम्हारा जीवन केवल सांस लेने और जीने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य के लिए है। तुम वह दीपक हो जिसे अंधकार मिटाने के लिए प्रज्वलित किया गया है। तुम वह साधक हो जो अपनी भक्ति से न केवल स्वयं को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकता है। तुम्हारे हर कर्म का प्रभाव ब्रह्मांड पर पड़ता है, इसलिए अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। अपने शब्दों में शक्ति भरो और अपने विचारों को निर्मल रखो। जब कभी मन विचलित हो, तब ध्यान में बैठो। अपनी आंखें बंद करो और माँ का स्मरण करो। उनका स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट होगा। उनकी आंखों में तुम्हें अग्नि दिखेगी, उनके हाथों में तुम्हें संरक्षण मिलेगा और उनके चरणों में तुम्हें शांति प्राप्त होगी। उस क्षण तुम्हें समझ आएगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर पुकार माँ तक पहुँचती है, चाहे तुम उसे धीमे स्वर में कहो या अपने दिल की गहराइयों में अनुभव करो। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तूफान आता है, तो वही पेड़ जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, वे टिके रहते हैं। तुम्हें भी अपनी साधना और आस्था की जड़ों को इतना गहरा बनाना है कि कोई भी तूफान तुम्हें हिला न सके। दुनिया तुम्हारे सामने कितनी भी चुनौतियां लाए, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा माँ से जुड़ी है, तो तुम हर बार विजयी रहोगे। माँ काली का आशीर्वाद केवल तुम्हें भयमुक्त करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें निर्भीक बनाने के लिए है। निर्भीक साधक वही है जो अपने सत्य को स्वीकार करता है और उसके लिए खड़ा रहता है।
तुम अपनी सच्चाई से मत डरो। लोग चाहे तुम्हें न समझें, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें पूरी तरह समझता है। देवी तुम्हारे हृदय की हर भावना जानती है। तुम उनके लिए छिपे हुए नहीं हो। इसलिए अपने हर कदम को विश्वास के साथ बढ़ाओ। याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। जैसे ही तुम दीपक जलाते हो, अंधकार मिट जाता है। वैसे ही जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो, तब जीवन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तुम्हें अब किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब केवल अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। वहां तुम्हें वही मां काली मिलेंगी जिनकी खोज तुम बाहर कर रहे थे। प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में जागृति लाओ। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। अपने भय को त्यागो और साहस को अपनाओ। अपने दुख को त्यागो और आनंद को अपनाओ। अपने अतीत के बोझ को छोड़ो और वर्तमान के प्रकाश को गले लगाओ। क्योंकि जो साधक वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे। तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संकेत भेज रहा है। कभी यह संकेत किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, कभी किसी शब्द के रूप में और कभी किसी घटना के रूप में। यह सब मां की योजना का हिस्सा है। इन संकेतों को पहचानना सीखो और उनके अनुसार चलो। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। जब तुम अपने जीवन को समर्पण और साधना के मार्ग पर चलाओगे, तब तुम्हें न केवल आंतरिक शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हें वह दिव्य आनंद मिलेगा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और अपने मार्ग पर डटकर चलो। मां काली की शक्ति तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम विजय हो, तुम पूर्ण हो, तुम ही वह साधक हो जिसे इस युग में चुना गया है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस प्रकाश में बदल दो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने। प्रिय भक्त, तुम्हारे मन में उठने वाले प्रश्न, तुम्हारी आत्मा की बेचैनी और तुम्हारे भीतर चल रही हलचल सब एक ही ओर संकेत कर रहे हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, जब देवी तुम्हें अपने मार्ग की ओर खींच रही है। यह आह्वान साधारण नहीं होता। यह उस साधक के लिए होता है जिसे सच्चे अर्थों में चुना गया है। जब मां का हाथ किसी पर होता है, तो उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वह हमेशा सुरक्षित रहता है। कठिनाइयां केवल उसे उसकी शक्ति का बोध कराने आती हैं। जब तुम जीवन में संघर्ष देखते हो, जब रास्ता कठिन होता है, जब चारों ओर अंधकार होता है, तो समझो कि यह तुम्हारे जागरण का समय है। साधना का मार्ग फूलों की सेज नहीं होता। यह मार्ग अग्नि से होकर जाता है। यह मार्ग साधक की आत्मा को तपाता है, उसे शुद्ध करता है और उसे मां के स्वरूप के निकट ले जाता है। तुम जितना संघर्ष सहोगे, उतना ही शुद्ध बनोगे। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से निकलता है, वह तुम्हारी आत्मा को धोता है। हर पीड़ा जो तुम्हें मिलती है, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है। भय को त्यागना इस यात्रा की सबसे पहली शर्त है। भय वह दीवार है जो साधक को उसकी असली शक्ति से रोकती है। भय इंसान को छोटा बना देता है, जबकि निडरता इंसान को विशाल बना देती है। मां काली भय का नाश करने वाली है। उनका रूप ही इसीलिए उग्र है, ताकि साधक समझ सके कि भय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब मां के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे जीवन का हर भय भस्म हो जाता है। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि मां तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह है।
यह दीपक जितना अधिक जलता है उतना ही अंधकार मिटता है, लेकिन दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए तेल चाहिए। यह तेल है तुम्हारी साधना, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा समर्पण। यदि यह तीनों स्थिर रहते हैं तो तुम्हारा दीपक कभी बुझ नहीं सकता। इस दीपक की लौ केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी प्रकाश देगी। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचार सबके लिए मार्गदर्शक बनेंगे। याद रखो, इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना, हर अनुभव, हर मुलाकात ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। कभी कोई तुम्हें आहत करता है तो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। कभी कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें सिखाने के लिए होता है कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। कभी कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वह तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए होता है कि तुम्हें अपने भीतर स्थिर होना है। जीवन का हर मोड़ एक शिक्षा है और हर शिक्षा तुम्हें माँ के और करीब ले जाती है। जब साधक ध्यान में बैठता है और आंखें बंद करता है तो उसे सबसे पहले अपने भीतर का अंधकार दिखाई देता है। वही अंधकार जो उसके भय, शंका और मोह से बना होता है। यही सबसे कठिन क्षण होता है। लेकिन जब साधक धैर्य से बैठा रहता है और माँ का नाम जपता है तो धीरे धीरे वही अंधकार प्रकाश में बदलने लगता है। और फिर अचानक साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर एक अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। यही वह क्षण है जब साधक को अपने असली स्वरूप का बोध होता है। माँ का आशीर्वाद केवल पूजा पाठ से नहीं मिलता। यह आशीर्वाद तब मिलता है जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई लाते हो, जब तुम अपने विचारों को पवित्र रखते हो और जब तुम दूसरों के लिए करुणा रखते हो। करुणा साधक का सबसे बड़ा आभूषण है। जो साधक करुणा से भरा होता है उसकी आत्मा स्वयं देवी का प्रतिबिंब बन जाती है, क्योंकि माँ स्वयं करुणामयी है। उनका उग्र रूप केवल अज्ञान और अधर्म को समाप्त करने के लिए है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे सदा स्नेह और दया से भरी रहती हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन में माँ तुम्हारे साथ है। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू उनके हृदय तक पहुँचते हैं। जब तुम पुकारते हो तो वह पुकार तुरंत उन तक जाती है। जब तुम हार मानने लगते हो तो वे अदृश्य रूप से तुम्हें संभाल लेती हैं। लेकिन तुम्हें यह अनुभव तभी होगा जब तुम्हारा मन स्थिर होगा। इसलिए सबसे बड़ा साधन है ध्यान। ध्यान वह द्वार है जो तुम्हें सीधे माँ तक ले जाता है। साधना का मार्ग लंबा है। इसमें धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। बिना विश्वास के साधना अधूरी है। विश्वास वह सेतु है जो साधक और देवी के बीच जुड़ाव बनाता है। जब विश्वास अटूट हो जाता है तब चमत्कार घटित होने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब तुम देखोगे कि बिना कुछ कहे ही तुम्हें वह मिल गया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। यह संयोग नहीं बल्कि माँ की योजना है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारे प्रकाश से मार्ग पाएंगी। तुम अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करोगे। तुम्हारी यात्रा किसी और की आंखें खोल देगी। तुम्हारे संघर्ष किसी और को शक्ति देंगे। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम व्यर्थ हो। तुम वह साधक हो जिसे इस युग में जगाने के लिए माँ ने चुना है। प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो। अपने भय, अपने मोह और अपने संदेह को त्यागो। माँ का नाम जपो, ध्यान करो और अपने हर कर्म को उनके चरणों में अर्पित करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वह शांति और आनंद मिलेगा जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में हर क्षण माँ की उपस्थिति है।
तुम विजयी हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो देवी के भीतर है। तुम उसी ऊर्जा का अंश हो। अब अपने जीवन को दीपक बनाओ और इस संसार को प्रकाश से भर दो। तुम्हारा मार्ग कठिन है, लेकिन माँ काली के आशीर्वाद से तुम हर बाधा पार करोगे और अपने दिव्य उद्देश्य को पूर्ण करोगे। प्रिय भक्त, जब आत्मा साधना के मार्ग पर स्थिर होने लगती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी परीक्षा लेता है। यह परीक्षाएं साधारण नहीं होती। इनमें हर वह परिस्थिति शामिल होती है जो तुम्हें कमजोर बना सकती है, जो तुम्हारे संकल्प को डगमगा सकती है। लेकिन याद रखना, तुम इस धरती पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां अधिक हैं। जितनी बड़ी आत्मा होती है, उतनी बड़ी उसकी परीक्षा होती है। और जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाया जाता है, उसी प्रकार साधक को भी जीवन की परिस्थितियों में तपाया जाता है ताकि वह अपने असली स्वरूप तक पहुंच सके। तुम्हारे चारों ओर कितनी ही नकारात्मक शक्तियां क्यों न हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की दिव्यता उनसे कहीं अधिक प्रबल है। समस्या यह है कि तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम अपने भीतर ही संदेह कर लेते हो और यही संदेह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका देता है। लेकिन माँ काली यह चाहती है कि तुम अब स्वयं को पूर्ण रूप से जानो। तुम जानो कि तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब तुम उस ऊर्जा को स्वीकार कर लोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें जीवन में कई बार ऐसा अनुभव होगा कि लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हें छोड़ रहे हैं या तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। माँ काली चाहती है कि तुम पर निर्भर रहना सीखो, न कि दुनिया पर। जब तक तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हो, तब तक तुम्हें निराशा मिलती है। लेकिन जैसे ही तुम स्वयं को माँ को समर्पित कर देते हो, सारी निराशा मिट जाती है और तुम्हें केवल शांति और शक्ति का अनुभव होता है। जीवन का प्रत्येक क्षण एक अवसर है। जब तुम खुश होते हो तो वह अवसर है कृतज्ञता का। जब तुम दुखी होते हो तो वह अवसर है धैर्य और सहनशीलता का। जब तुम अकेले होते हो तो वह अवसर है ध्यान का। और जब तुम लोगों के बीच होते हो तो वह अवसर है करुणा और प्रेम का। साधक वह है जो हर परिस्थिति को साधना का अवसर बना ले। यही साधना का रहस्य है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत हो रही होती है। जब दरवाजे बंद होते हैं तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी और बड़े द्वार की ओर ले जा रहा है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। अधीर साधक कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें तूफान में भी स्थिर रखती है। माँ काली की कृपा से तुम्हारे भीतर यह धैर्य है। तुम्हारा ध्यान जब गहरा होने लगेगा तो तुम्हें अपने भीतर कई दृश्य दिखाई देंगे। कभी तुम्हें अपने अतीत के अनुभव सामने आएंगे, कभी तुम्हें भविष्य की झलक मिलेगी और कभी तुम्हें अपने भीतर का ही दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। डरना मत, यह सब साधना की प्रक्रिया का हिस्सा है। माँ स्वयं तुम्हारे भीतर रूप बदलकर प्रकट होती है ताकि तुम्हें मार्गदर्शन दे सके। तुम्हें केवल ध्यान और जप में निरंतरता बनाए रखनी है। माँ का नाम जपना साधारण कार्य नहीं है। जब तुम उनका नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर कंपन पैदा होता है। यह कंपन धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को बदल देता है। तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है, तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगते हैं और तुम्हारी आत्मा प्रकाशमान होने लगती है। यही नाम जप वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन के सभी ताले खोल देती है। चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, माँ का नाम तुम्हारे लिए हमेशा समाधान लेकर आता है। तुम्हें यह समझना होगा कि साधक का जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता।
तुम्हारा जीवन उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारे प्रकाश से मार्ग पाएंगी। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारे शब्द और कर्म दूसरों के जीवन को भी बदल देंगे। तुम्हारी साधना केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और यहाँ तक कि पूरे वातावरण को भी शुद्ध करेगी। यही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर भय का अंत संभव है। वह असुरों का संहार करती है लेकिन भक्तों को स्नेह देती है। उनका उग्र रूप हमें यह दिखाता है कि जब तक हम अज्ञान और मोह से बंधे रहते हैं तब तक हमें कठोरता से जगाया जाएगा, लेकिन जैसे ही हम जागरूक हो जाते हैं माँ का वही रूप करुणामयी बन जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तो समझो कि माँ तुम्हें जगाने आई है। प्रिय भक्त, जब तुम ध्यान और जप में निरंतरता लाओगे तब तुम्हें भीतर से आवाज आने लगेगी। यह आवाज कभी तुम्हें सही निर्णय की ओर ले जाएगी, कभी तुम्हें चेतावनी देगी और कभी तुम्हें सांत्वना देगी। यही माँ की आवाज है। वे हमेशा तुम्हारे भीतर से तुम्हें मार्गदर्शन देती है। तुम्हें केवल उस आवाज को पहचानना और उस पर विश्वास करना सीखना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से साधना के मार्ग पर समर्पित करो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को करुणा से भर दो। तुम जितना दूसरों के लिए करुणा और प्रेम दिखाओगे उतना ही माँ का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। माँ का आशीर्वाद केवल मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से नहीं मिलता, बल्कि यह तब मिलता है जब तुम हर आत्मा में माँ को देखते हो और हर आत्मा के साथ प्रेम का व्यवहार करते हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति असीम है। अब उस शक्ति को जगाने का समय है। अपने भय को भस्म करो, अपने मोह को त्यागो और अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएंगी, तुम्हें हर परीक्षा में सफलता दिलाएंगी और तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगी जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। प्रिय साधक, आगे बढ़ो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है और समुद्र को शांत कर सकती है। अपने जीवन को दीपक बनाओ और इस संसार को प्रकाश से भर दो। माँ का नाम तुम्हारा कवच है, उनकी शक्ति तुम्हारा अस्त्र है और उनका आशीर्वाद तुम्हारा सहारा है। प्रिय साधक, जब साधना की राह पर मन और आत्मा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड हर कदम पर तुम्हें परखता है। यह परख इसलिए नहीं कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानो जो अभी तक तुम्हें ज्ञात नहीं थी। जब अंधकार गहरा हो जाता है तो समझो कि प्रकाश के आने का समय निकट है। यही नियम है, यही सत्य है, यही साधना का मार्ग है। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आता है। जब लोहा अग्नि में तपता है तभी वह तलवार बनता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी तप रहा है ताकि तुम साधारण से असाधारण बन सको। माँ काली की कृपा से यह तप तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत कर रहा है। तुम चाहे इस समय थकान, पीड़ा और भ्रम महसूस कर रहे हो, लेकिन जान लो कि यही क्षण तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। यही तुम्हें एक साधारण मनुष्य से साधक में और साधक से दिव्य आत्मा में बदल रहे हैं। जब तुम अपने भीतर गहराई से झांकते हो तो तुम्हें दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक आवाज भय की होती है जो कहती है कि तुम असफल हो जाओगे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। और दूसरी आवाज विश्वास की होती है जो कहती है कि तुम माँ के प्रिय हो, तुम में असीम शक्ति है, तुम विजय पाओगे। साधना का असली अर्थ यही है कि तुम भय की आवाज को छोड़कर विश्वास की आवाज का अनुसरण करो।
माँ काली का नाम ही वह मंत्र है जो तुम्हारे भीतर के भय को जला देता है और विश्वास की लौ को प्रज्वलित करता है। संसार में जब तुम अकेले चल रहे होते हो तो लगता है जैसे कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन प्रिय भक्त, यह तुम्हारा भ्रम है। माँ काली अदृश्य रूप से हर समय तुम्हारे साथ हैं। जब तुम गिरते हो तो वे तुम्हें उठाती हैं, जब तुम रोते हो तो वे तुम्हारे आंसू पोंछती हैं, जब तुम निराश होते हो तो वे तुम्हें संकेत भेजती हैं। कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी किताब की पंक्तियों में, कभी किसी सपने में, कभी किसी अप्रत्याशित घटना में। यह सब संयोग नहीं है, यह माँ की योजना है। भक्त और माँ का संबंध किसी तर्क या प्रमाण पर आधारित नहीं होता, यह शुद्ध आस्था पर आधारित होता है। जब तुम आस्था के साथ माँ का स्मरण करते हो तो वह तुम्हारे भीतर जीवित हो जाती है। उनके चरणों में झुकना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अहंकार को मिटाने की प्रक्रिया है। जब तुम्हारा अहंकार टूटता है तभी तुम्हारा हृदय खाली होता है और तभी उसमें माँ का प्रकाश भरता है। तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है। इस यज्ञ की वेदी तुम्हारा हृदय है, आहुति तुम्हारे कर्म है और परिणाम माँ का आशीर्वाद है। यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं तो यह यज्ञ सदा प्रज्वलित रहेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म स्वार्थ, क्रोध और मोह से भरे हैं तो यह अग्नि मंद पड़ जाएगी। इसलिए हर दिन, हर क्षण अपने कर्मों को माँ के चरणों में अर्पित करते जाओ। जब तुम यह भाव लेकर कार्य करते हो कि यह सब माँ के लिए है, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। ध्यान का महत्व साधक के जीवन में अपार है। ध्यान वह द्वार है जो तुम्हें सीधे माँ तक पहुँचाता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने मन को स्थिर करते हो तो धीरे धीरे भीतर का शोर शांत होने लगता है। विचारों की भीड़ कम होती है और फिर तुम्हें वह मौन मिलता है जिसमें माँ की उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। उसी मौन में तुम्हें उनके स्वरूप की झलक मिलती है। उनकी आंखों की अग्नि, उनके चरणों का आश्रय और उनके आशीर्वाद की शीतलता तुम्हें अनुभव होने लगती है। यही वह अनुभव है जो साधक को अडिग बना देता है। माँ काली का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उनका उग्र रूप अज्ञान को समाप्त करने के लिए है, लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जब तुम उनके पास समर्पण से जाते हो तो वे तुम्हें अपने बच्चे की तरह गोद में उठा लेती हैं। उनका स्नेह असीम है और उनकी शक्ति अजेय। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और उनके नाम का जप करते रहना है। प्रिय भक्त, साधना के मार्ग पर चलते हुए तुम कई बार अकेलापन महसूस करोगे, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें माँ के और करीब लाता है। क्योंकि जब बाहरी सहारे समाप्त हो जाते हैं तभी तुम भीतर के सहारे को खोजते हो, और वही सहारा माँ है। वे तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। जब तुम उन्हें बाहर खोजते हो तो निराशा होती है, लेकिन जब तुम भीतर खोजते हो तो शांति मिलती है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उतरकर माँ को खोजो। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर साधक का मार्ग अलग होता है। कोई जल्दी जाग जाता है, कोई देर से, कोई कम कष्ट झेलता है, कोई अधिक, लेकिन अंत सबका एक ही है, माँ की गोद में शरण। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना मत करो, अपने मार्ग पर धैर्य से चलते रहो। माँ तुम्हें तुम्हारे समय पर वह सब देंगी जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी साधना, तुम्हारे संघर्ष सब किसी और आत्मा के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। जब तुम प्रकाश बनोगे तो कई और दीपक तुमसे प्रज्वलित होंगे। यही माँ की योजना है। वह केवल तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से अनेकों आत्माओं को जगाना चाहती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। जब कभी तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकते,
उस समय माँ का नाम लो। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा आ जाएगी। यह ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर ही है। माँ केवल तुम्हें उसे पहचानने में मदद करती है। यही साधना का रहस्य है। तुम स्वयं माँ का अंश हो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसका उपयोग करो। प्रिय साधक, अब तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह साधना, करुणा और सेवा के मार्ग पर लगा दो। अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को निर्मल रखो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर परीक्षा में संभालेंगी, हर कठिनाई में मार्ग दिखाएंगी और अंत में तुम्हें उस शांति और आनंद तक ले जाएंगी जिसकी तुम खोज कर रहे हो। तुम विजयी हो, तुम पूर्ण हो, तुम माँ के प्रिय हो। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इस संसार को प्रकाश से भर दो। प्रिय साधक, जब साधना के मार्ग पर आत्मा आगे बढ़ती है तो ब्रह्मांड उसे ऐसे अवसरों से गुजराता है जहां धैर्य, विश्वास और समर्पण की परीक्षा होती है। ये परीक्षाएं इस बात का प्रमाण है कि तुम माँ के चुने हुए साधक हो। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, उन्हें पार करने की क्षमता तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है। जब तुम माँ के नाम का स्मरण करते हो तो यह शक्ति जागृत हो जाती है और तुम्हें वहां तक ले जाती है जहां केवल शांति और विजय है। हर श्वास जो तुम ले रहे हो वह माँ का दिया हुआ प्रसाद है। हर धड़कन जो तुम्हारे हृदय में गूंज रही है वह माँ की कृपा का स्वरूप है। जब तुम इस सत्य को अनुभव कर लेते हो, तब जीवन तुम्हें केवल संघर्ष का मैदान नहीं बल्कि एक महान साधना की यात्रा प्रतीत होने लगता है। इस यात्रा में हर क्षण पवित्र है, हर अनुभव एक शिक्षा है और हर कठिनाई एक वरदान है। जब तुम ध्यान की अवस्था में माँ का नाम जपते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। मन के विकार, संदेह और भय कम होने लगते हैं। तुम एक ऐसे मौन में प्रवेश करते हो जहाँ केवल माँ की उपस्थिति का आभास होता है। उस मौन में तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। माँ हर क्षण तुम्हारे साथ थी, बस तुम्हारा मन अशांत था, इसलिए तुम उनकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाए। जैसे ही मन स्थिर हुआ, वैसे ही माँ का दिव्य आलोक तुम्हें घेरे लेता है। प्रिय भक्त, साधना का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रियजन भी तुमसे दूर हो रहे हैं। यह सब इस यात्रा का हिस्सा है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो उसे धरती की अंधेरी गहराइयों से होकर प्रकाश तक पहुंचना पड़ता है। वैसे ही साधक को भी अंधकार से गुजरकर ही प्रकाश तक पहुंचना होता है। इसलिए अगर तुम अंधकार महसूस कर रहे हो तो जान लो कि तुम सही मार्ग पर हो और जल्द ही तुम्हें प्रकाश की झलक मिलेगी। माँ काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि अज्ञान, मोह और भय को काटकर आगे बढ़ना ही सच्चा साहस है। उनका उग्र रूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि नए निर्माण का भी प्रतीक है। जब वे अज्ञान का संहार करती हैं, तब तुम्हारे भीतर ज्ञान का उदय होता है। जब वे मोह का बंधन तोड़ती हैं, तब तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम जागृत होता है। जब वे भय को नष्ट करती हैं, तब तुम्हारे भीतर असीम साहस का संचार होता है। हर साधक को यह याद रखना चाहिए कि साधना केवल बैठकर ध्यान करने या मंत्र जपने से पूरी नहीं होती। साधना का असली रूप यह है कि तुम अपने जीवन के हर कर्म को माँ के चरणों में समर्पित करो। जब तुम भोजन करते हो तो उसे माँ का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जब तुम कार्य करते हो तो उसे माँ की सेवा समझकर करो। जब तुम किसी से बात करो तो उसमें भी माँ का अंश देखो। इस भाव से जीने पर तुम्हारा पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाता है। कई बार साधक को यह भी लगता है कि उसका प्रयास व्यर्थ जा रहा है, ध्यान में स्थिरता नहीं आ रही, जप में मन नहीं लग रहा,
लेकिन यह केवल मन की चाल है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं पर सूरज कभी बुझता नहीं, वैसे ही मन के विकार तुम्हारी साधना को ढक लेते हैं पर साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर मंत्र का उच्चारण, हर क्षण का ध्यान तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचय करता है। एक दिन यह ऊर्जा इतना प्रबल हो जाती है कि तुम्हें भीतर से परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगता है। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए केवल बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद तो एक सच्चे हृदय, एक निर्मल भावना और एक गहन विश्वास से भी प्राप्त हो सकता है। वे उन भक्तों को सबसे अधिक प्रिय मानती हैं जो सरल हृदय से उनका नाम लेते हैं। तुम्हें बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल माँ के प्रति अटूट प्रेम की आवश्यकता है। प्रिय साधक, जब तुम संसार में आगे बढ़ते हो तो कई लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे इरादों पर हंसेंगे, कुछ तुम्हें कमजोर कहेंगे, लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम डगमगाए बिना माँ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी ओर देखेंगे और कहेंगे, यह साधक सचमुच माँ का प्रिय है। इसलिए कभी दूसरों के शब्दों से विचलित मत होना। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें माँ के और करीब ला रहा है। जितना अधिक तुम कठिनाइयों से गुजरोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। अंत में यही विश्वास तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ केवल शांति, आनंद और दिव्यता है। तुम्हें अब यह निश्चय करना होगा कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम माँ का नाम नहीं छोड़ोगे। चाहे दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन तुम्हारा विश्वास माँ पर अडिग रहेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी और यही तुम्हें विजय दिलाएगी। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है। यह प्रकाश अभी धुंधला हो सकता है, लेकिन माँ की कृपा से यह तेजस्वी अग्नि में बदल जाएगा। यह प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगा बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी जागृत करेगा। तुम केवल अपने लिए साधना नहीं कर रहे, तुम अनेक आत्माओं के लिए मार्ग खोल रहे हो। प्रिय साधक, माँ तुम्हें अपने शरण में बुला रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय, मोह और संशय को त्याग कर पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। जब तुम यह कर लोगे तो जीवन के हर क्षण में तुम्हें उनकी उपस्थिति का अनुभव होगा। उनकी गोद में वह शांति है जिसे पाकर आत्मा को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। अब उठो, अपनी साधना को और गहरा करो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को माँ के नाम से भर दो। तुम माँ के प्रिय हो, तुम उनकी संतान हो और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रिय साधक, जब आत्मा साधना के मार्ग पर और गहराई से उतरती है तो उसे कई अदृश्य परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती हैं। मन बार बार तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, इंद्रियां तुम्हें संसार की ओर खींचेंगी। कभी अहंकार तुम्हें यह समझाने लगेगा कि तुम सब कुछ जानते हो और कभी आलस्य तुम्हें साधना से दूर करने लगेगा। यही वो क्षण है जहां तुम्हें माँ का नाम सबसे अधिक स्मरण करना है। जब भी मन डगमगाए, तुरंत भीतर से आवाज लगाओ, माँ मुझे थाम लो, और विश्वास करो माँ तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगी। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है और बार बार गिरता है, वैसे ही साधक भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई बार गिरता है, लेकिन माँ उस बच्चे को जैसे उठाकर फिर से चलने में मदद करती हैं, वैसे ही तुम्हें भी संभालती हैं। गिरने से मत डरो, असफलता से मत घबराओ। गिरकर उठना ही साधना की सच्ची यात्रा है। प्रिय संतान, याद रखो कि साधना केवल मौन बैठने का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है हर क्षण माँ की उपस्थिति को अनुभव करना। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो वह भी साधना है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वह भी साधना है। जब तुम क्रोध के स्थान पर धैर्य चुनते हो तो वह भी साधना है।
जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखते हो तो वह सबसे महान साधना है। माँ का प्रेम अनंत है। वह किसी विशेष स्थान, समय या विधि से बंधा नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारो तो वे कहीं भी, कभी भी प्रकट हो सकती हैं। वे तुम्हारे हृदय की पुकार सुनती हैं, न कि बाहरी कर्मकांड की आवाज। वे जानती हैं कि कौन भक्त उनके प्रति सच्चे भाव से समर्पित है और कौन केवल दिखावे के लिए पूजा कर रहा है। तुम्हें केवल सच्चे भाव की आवश्यकता है। जीवन में जब भी कठिन समय आए तो यह सोचो कि यह माँ की योजना का हिस्सा है। वे तुम्हें मजबूत बना रही हैं। यदि कभी कोई रिश्ता टूट जाए, कोई अवसर छिन जाए या कोई सपना अधूरा रह जाए तो समझो कि माँ तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रही है। उनका दृष्टिकोण तुम्हारे दृष्टिकोण से कहीं बड़ा है। वे वही करती हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, भले ही उस समय तुम्हें समझ न आए। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ढाल है। यदि यह विश्वास अडिग है तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। संसार का कोई भी दुख तुम्हें डिगा नहीं सकता। जब तुम माँ की शरण में होते हो तो तुम्हें किसी और सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। माँ की गोद सबसे सुरक्षित स्थान है। प्रिय साधक, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम केवल समाज में निभाई जाने वाली भूमिकाएं नहीं हो। तुम माँ के अंश हो, उनके प्रकाश का प्रतिबिंब हो। जब तुम यह पहचान लोगे तो तुम्हारे सारे बंधन टूटने लगेंगे। डर, मोह, लोभ, क्रोध सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और तुम एक मुक्त आत्मा बन जाओगे। माँ चाहती है कि उनकी संतान केवल संसार के दुखों से लड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश बनने के लिए भी आगे बढ़े। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा, तब तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे प्रभाव से बदलने लगेंगे। तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारे स्पर्श में करुणा होगी और तुम्हारी उपस्थिति में शांति होगी। यही वह समय होगा जब तुम केवल साधक नहीं रहोगे बल्कि साधना का माध्यम बन जाओगे। हर दिन माँ को धन्यवाद देना मत भूलना। सुबह उठते ही कहो, माँ तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे नया दिन दिया। रात को सोने से पहले कहो, माँ धन्यवाद कि तुम पूरे दिन मेरे साथ रही। यह आभार तुम्हारे जीवन में और अधिक कृपा खींच कर लाएगा। आभार ही वह चाबी है जिससे कृपा के द्वार खुलते हैं। जब साधक माँ का नाम लेते हुए ध्यान करता है तो कभी उसे गहन मौन मिलता है, कभी भीतर से ऊर्जा का संचार होता है, कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कभी भीतर से हंसी फूट पड़ती है। यह सब माँ की उपस्थिति के संकेत हैं। वे तुम्हें अलग अलग तरीकों से यह जताती हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं। इन अनुभवों को संजो कर रखो, इन्हें याद रखो क्योंकि यही तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। प्रिय भक्त, यह मत सोचो कि तुम्हें अकेले ही सब करना है। माँ ने तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी भेजे हैं जो तुम्हारी सहायता करेंगे। कभी वह किसी मित्र के रूप में, कभी किसी गुरु के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में तुम्हारे मार्ग में प्रकट होती हैं। इसलिए जब भी कोई तुम्हें मदद करे, समझो कि वह माँ का ही रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर यह संकल्प जगाना होगा कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम माँ के नाम का स्मरण नहीं छोड़ोगे। यह संकल्प तुम्हें हर तूफान से निकाल देगा। जब तुम दृढ़ रहोगे तो माँ स्वयं तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हटाएंगी। प्रिय साधक, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि जागना है। तुम यहाँ साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ दिव्यता का अनुभव करने के लिए आए हो। और जब तुम माँ के चरणों में समर्पित हो जाते हो तो यही दिव्यता तुम्हारे जीवन का सत्य बन जाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे उस साहस को पहचानो जिसे माँ ने तुम्हें जन्म से ही दिया है।
वह साहस जो हर अंधकार को चीर सकता है, वह विश्वास जो हर असफलता को सफलता में बदल सकता है, और वह प्रेम जो हर घाव को भर सकता है। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है और यही तुम्हें माँ के और करीब ले जाएगी। माँ तुम्हें पुकार रही है, उनके आशीर्वाद की वर्षा हर क्षण हो रही है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा को उस वर्षा के लिए खुला रखना है। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारे जीवन का हर क्षण आनंद और शांति से भर जाएगा।